Good afternoon, class 5 students. In the last week, I taught you here, from here, okay. So today we will start from here, Dandi March and the Civil Disobedient Movement 1930. कि 1930 में क्या हुआ था? डांडी मार्च, डांडी सत्याग्रह हुआ था एंड नमक सत्याग्रह, ओके. सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ओके. डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके. 1930. In 1930, Gandhiji started another movement called the Civil Disobedience Movement. कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक एक और नया आंदोलन शुरू किया. He felt that the British were able to rule India because people followed the British laws. कि अंग्रेज भारत पर शासन करने में सक्षम थे क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इंडियन पीपल क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कानूनों का पालन करते थे. इफ इंडियंस स्टार्टेड डिसओबेइंग द लॉज, कि जब इंडियन लोग कानूनों की अवहेलना करना शुरू करेंगे तब इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया, कि जो अंग्रेज को लिए भारत पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा, ओके. कि गांधी जी ने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स के लॉज थे उनको क्या करना चाहिए था, डिसोबे, मतलब उनकी अवगणना करनी थी. उनको उनके जो लॉ है उनको इंडियन लोग मानेंगे नहीं, तो वो लोग उनके लॉज है वो नहीं मानेंगे इंडियन लोग, तो क्या करेंगे, उनको मुश्किल हो जाएगी. किसको? ब्रिटिशर्स को. द डांडी मार्च और द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. इसका पार्ट कौन था? डांडी मार्च और नमक का सत्याग्रह, ये एक आंदोलन का हिस्सा था. द ब्रिटिश लॉज वेर अनफेयर एंड अनजस्ट, कि जो ब्रिटिश कानून थे वो अनुचित थे और अन्यायपूर्ण थे. वन सच लॉ वॉज द सॉल्ट लॉ, और उनमें से एक ऐसा लॉ कौन सा था? नमक कानून था. नमक का कानून था, ओके. विच डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू मेक सॉल्ट, और ये नमक का कानून कैसा था कि जिसने भारतीयों को मतलब नमक का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, ओके. फ्रॉम सी वाटर और सेल इट, समुद्र के पानी से उनको सॉल्ट बनाने के लिए इजाज़त नहीं दी थी. किसको? इंडियन लोग को. इंडियंस हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाई सॉल्ट इवन थ्रू इन कुड बी इजीली मेड यूजिंग सॉल्टी वाटर, कि भारतीयों को क्या करना पड़ता था, भारतीयों को नमक खरीदने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, ओके. कैसे? वो सॉल्टी पानी मतलब नमक वाला पानी खरीदने के लिए ब्रिटिशर्स को उनको पैसे देने पड़ते थे. गांधी जी डिसाइडेड टू डिसओबे दिस अनजस्ट लॉ, और गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो लॉ है वो नहीं मानेंगे. ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी ने क्या किया कि हम जो ये लॉ है, नमक का लॉ है, वो नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे, उसकी अवगणना करेंगे, ओके. तो उन्होंने क्या किया, ऑन 12 मार्च को 1930 में क्या किया उन्होंने, 78 फॉलोवर्स वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी. क्या किया उन्होंने? 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी तक क्या की, पैदल यात्रा की, ओके. पैदल चलने लगे. विच इज़ अ स्मॉल विलेज ऑन द सी कोस्ट इन गुजरात. डांडी शहर है वो, जो कि कहाँ है, वो छोटा सा एक गांव है जो गुजरात के समुद्री तट के पास है. ऑन द वे, और उसी रास्ते में 100 ऑफ पीपल जॉइंड हिम, बहुत सारे लोगों ने ये आंदोलन में उनको साथ दिया. ऑन रीचिंग डांडी पहुंचने पर ही पिक्ड अप ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी हॉल, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक के दाने उठाए. एंड बॉइल्ड सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और क्या किया उन्होंने, उबले हुए पानी से सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया. गांधी जी ने ये इस तरह से क्या किया
नमक का सत्याग्रह किया। ओके, he did this to tell the British that Indians would disobey British laws. उन्होंने अंग्रेजों को यह बताने के लिए ऐसा किया कि भारतीय ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करेंगे। This encouraged people to protest against other British law. उसने लोगों को प्रोत्साहित किया दूसरे ब्रिटिश कानून का विरोध करने के लिए। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने कि उनके जो लॉ थे उनकी अवहेलना की और सभी इंडियंस को उसमें प्रोत्साहित किया ये ब्रिटिश लॉ है वो ना मानने के लिए। ओके, देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942-1944। भारत छोड़ो आंदोलन, किसको भारत छोड़ना था? ब्रिटिशर्स को। गांधी जी along with the leaders of the INC began another movement in Mumbai on 8 August 1942 called the Quit India Movement. गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर मुंबई में एक और आंदोलन शुरू किया 8 अगस्त को 1942 में। वो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इमीडिएटली, और गांधी जी ने अंग्रेज़ों से क्या कहा? अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने को कहा इमीडिएटली, तुरंत ही, हाथों हाथ। ही रेज्ड द स्लोगन डू और डाई, और उन्होंने क्या कहा? करो या मरो, अगर या तो फिर भारत छोड़ो या फिर मरो। ओके, ही रेज्ड द स्लोगन डू और डाई, उन्होंने क्या बोला? करो या मरो, या तो फिर इंडिया छोड़ो या यहीं पे मर जाओ। आस्किंग पीपल टू कंटिन्यू फाइटिंग इन अ नॉन वायलेंट वे टिल इंडिया बिकम फ्री, कि करो या मरो का नारा बुलंद करते हुए लोगों से गैर लड़ाई जारी रखने के लिए कहा। ओके, गांधी जी एंड अदर लीडर्स ऑफ द INC वेर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड, कि हिंसक गांधी जी और जो INS के जो सभी अन्य नेता थे उन्होंने एक ही बार में उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन आंदोलन फिर भी फेल नहीं गया। आंदोलन फेल गया मतलब इट स्पेशली अट्रैक्टेड फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स हु गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट। ओके, उसमें किसानों और छात्रों को विशेष रूप में आकर्षित किया जिन्होंने अपना त्याग दिया उसमें शामिल होने के लिए। ओके, ऑल काइंड्स ऑफ मेथड लाइक स्ट्राइक्स, फास्ट एंड प्रोटेस्ट वेर यूज्ड टू सेंड द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री, कि जो गांधी जी थे उनके सभी लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, और जो ये मूवमेंट था वो बंद हो गया, लेकिन उनको जेल में डाल दिया इसलिए उन्होंने स्ट्राइक की। किन लोगों ने? जो फार्मर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सभी ने। ओके, एट सम प्लेसेस देयर वॉज अ लॉट ऑफ वायलेंस, कुछ स्थानों पर बहुत हिंसा हुई। पीपल यूज्ड बॉम्ब्स एंड बर्न सम गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोगों ने क्या किया? बम का इस्तेमाल किया, कुछ सरकारी इमारतों को जला दिया। थाउजेंड ऑफ पीपल वेर किल्ड एंड जेल्ड बाय द ब्रिटिश, हजारों लोग मारे गए और जेल में गए। अंग्रेजों ने क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। दिस मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 2 years, और यह आंदोलन 2 साल तक जारी किया। मतलब ये गांधी जी और नेताजी तो जेल में चले गए, लेकिन उनके विरोध में ये जो स्टूडेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन लोगों ने स्ट्राइक की, बॉम्ब डाला, सब जला दिया। तो इस तरह से ये आंदोलन 2 साल तक चला। ओके, देन आफ्टर इंडियन नेशनल आर्मी, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उनकी स्थापना किसने की? द इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फौज वॉज एन आर्म्ड फोर्स रेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस टू फाइट फॉर इंडियंस फ्रीडम। क्या किया? जो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी, भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, वो आज़ाद हिंद फौज, ओके, फौज सुभाष चंद्र, एक सशस्त्र बल था। किसका सशस्त्र बल था? सुभाष चंद्र बोस का। टू फाइट फॉर इंडियंस फ्रीडम, किसके सामने लड़ने के लिए? भारत को आज़ाद कराने के लिए। सुभाष बिलीव दैट द ब्रिटिश वुड नॉट लीव इंडिया टिल दे वेर डिफेटेड बाय यूजिंग आर्म्स। सुभाष का मानना था कि अंग्रेज जो भारत में थे, भारत तक को नहीं
छोड़ते जब तक वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया, उनका जो सशस्त्र बल था उनसे उन्होंने क्या किया, हथियारों का उपयोग किया। ही वेंट टू जर्मनी एंड जापान टू गेट द सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वे जर्मनी और जापान के अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनका समर्थन पाने के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी इन विथ हेल्प थ्रू जापानीज ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। जापानियों की मदद से उन्होंने एक आर्मी का गठन किया। ओके, द INA ट्राइड टू अटैक इंडियन थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा। उन्होंने क्या किया, इम्फाल और कोहिमा पे अटैक किया बट फेल्ड। द INA मेंबर्स वेयर अरेस्टेड। उनमें भी वो फेल हुए और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर दिया। बस आज का हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।